नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने जीत का परचम लहरा दिया। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दी कि तेजस्वी यादव ने भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार किया था। 12 सीटों पर वो चुनाव प्रचार के लिए उतरे थे, लेकिन नतीजे कहीं भी नजर नहीं आए। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अब तेजस्वी यादव के प्रचार पर भी सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव जहां पर भी कदम रखते हैं वहां पर सूपड़ा साफ हो जाता है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव की बात करते हैं। इतना चुनाव प्रचार किया लेकिन नतीजा नहीं आया। देखिए, मजे की बात यह है कि लोगों को यह अनुमान लग रहा था कि बिहार चुनाव में थोड़ी बहुत पार्टी की गलतियों की वजह से शायद बिहार चुनाव हार गए होंगे तेजस्वी यादव। लेकिन इस बार जनता को और बड़े बड़े पत्रकारों को, हर किसी को इस बात की श्योरिटी हो गई है कि तेजस्वी यादव अब शायद पॉलिटिक्स के लिए बने ही नहीं है। बिहार के अंदर जिस प्रकार से राजद एक समय पर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इस बार के 2025 के विधानसभा चुनावों ने जो परिणाम दिखाए उससे पता चला कि तेजस्वी यादव अब कहीं नजर नहीं आ रहे। उसके बाद आते हैं कि भाई साहब, अब 5 राज्यों में चुनाव थे, 3 राज्यों की कमान तेजस्वी यादव ने संभालने की कोशिश की। सबसे पहले वो पश्चिम बंगाल पहुंचे। पश्चिम बंगाल में 12 सीटों पर उन्होंने जा करके ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार किया। हालांकि इसमें भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह आता है कि यह पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो फाइनलाइज कैसे करता है कि किस राज्य में किसके साथ मित्रता दिखानी है, क्योंकि कांग्रेस तो अलग था। दूसरी तरफ अगर आप जाइएगा तो बिहार के अंदर कांग्रेस और राजद का गठबंधन है। वहीं वेस्ट बंगाल के अंदर आप जाइएगा तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इन्होंने फाइनलाइज कैसे किया कि भैया टीएमसी के लिए ही जाकर के प्रचार करना है। खैर, उसके बाद जब ये टीएमसी के लिए प्रचार करने पहुंचे, 12 सीटों पर इन्होंने प्रचार किया। जीत कितनी सीटों पर मिली? 12 में से 1 सीट पर खाली टीएमसी जीती है, बाकी सब खत्म, सबका सुपड़ा साफ। और मजे की बात, जहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही थी, भवानीपुर, वहां पर भी ये प्रचार के लिए पहुंचे थे, क्योंकि वो भी अगर आप देखिएगा तो वो हिंदी भाषियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। और इसी वजह से ममता बनर्जी ने बुलाया भी। तस्वीरों में साफ दिख रहा है, एकदम पीठ वीठ पे हाथ वाथ ठोक रही हैं कि बच्चा आ गया, जिता करके चला जाएगा। तस्वीर कुछ और ही निकली। कल रात को ही हमने बताया कि कैसे 15,000 वोटों से वो पूरा का पूरा जो भवानीपुर का चुनाव है वो भी हार गई। और वेस्ट बंगाल पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल से तो तृणमूल कांग्रेस को हाथ धोना ही पड़ गया। तो ये तेजस्वी का मैजिक है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब आते हैं तमिलनाडु के अंदर। अब जैसे जब बिहार इलेक्शन था तो डीएमके के सर्वे सर्वा बिहार के अंदर आए थे एमके स्टालिन खुद तेजस्वी यादव का सपोर्ट करने के लिए, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करने के लिए। उस समय पर भी बिहार के लोगों ने सवाल उठाया कि आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति जिसके पार्टी के लोग बिहारियों को न जाने किस प्रकार की अभद्र बातें कहते हैं, जो पार्टी एक समय पर जब तमिलनाडु के अंदर शासनकाल में थी तो उस समय पर बिहार के एक यूट्यूबर को उन्होंने उठा करके जेल में रखा और उसके ऊपर गलत तरीके से एनएसए लगाया। और उस पार्टी के नेता को बिहार के अंदर बुला करके ये लोग पटका पहना रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या बनता है? उस समय पर भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एग्रेशन था। अब ये फिर पहुंच गए तमिलनाडु। अब वो आए हैं तो उनको कुछ लौटाना भी पड़ेगा। चले गए चुनाव में हवा बनाने के लिए। जिन सीटों पर ये गए हैं सारी की सारी सीटें डीएमके के हाथ से फिसल गई, सब में हार हो गई। ये स्थिति कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की दिखी। तो इसमें अब बिहार के तो कई लड़के कल से मुझे फोन करके ये कह रहे हैं कि भैया हमको तो लग रहा है तेजस्वी यादव जो है उसी के अंदर कोई समस्या है। जहां जहां जा रहा है पूरा का पूरा विपक्ष को वहां से हाथ धोना पड़ जा रहा है। शायद इसीलिए कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक संजय सिंह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जहां पर भी जाते हैं वहां पर सूपड़ा साफ हो जाता है। अब तक तो बिहार की बात कर रहे थे, लेकिन अब तो वो दूसरे सरकार को भी नहीं छोड़ पा रहे। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको जब मैं खुद पश्चिम बंगाल के अंदर रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा था तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर तेजस्वी यादव गए थे, उन सीटों को मैंने भी कवर किया, जिनमें से एक भवानीपुर है, उसके बाद बाली विधानसभा आता है, उसके बाद हावड़ा उत्तर और दक्षिण। इन सारी जगहों पर मैं खुद भी गया था। वहां पर आप देखिएगा तो वहां पर हिंदी भाषियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तेजस्वी यादव अगर एक परिपक्व नेता होते, अगर उनका मैजिक चल रहा होता तो ये सीटें हो सकती थी कि तृणमूल कांग्रेस के हाथ में होती। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव खुद बिहार का किला हार चुके हैं तो ममता बनर्जी को बंगाल का किला कैसे जितवा सकते थे? यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी ये प्रचार के लिए गए। जो भी वहां पर हुआ, परिणाम अब जनता के सामने में है। अब आप इसमें एक मजे की बात ये देखिए कि हालांकि तेजस्वी यादव के ऊपर ये कोई नहीं बोल रहा है विपक्ष की भैया इनका परफॉर्मेंस बेकार रहा। हर कोई अब उठ करके सुबह से शाम दोपहर तक
तीनों टाइम गर्म पानी के साथ केवल और केवल ईवीएम के बारे में गालियां देना शुरू कर चुका है। पूरा विपक्ष अब एक नैरेटिव बना चुका है कि ईवीएम गलत है, वोटिंग में दिक्कत हुई, वोटिंग काउंटिंग में दिक्कत हुई है और स्ट्रांग रूम को ठीक तरीके से नहीं रखा गया, विपक्ष के लोगों को मारा। एक नैरेटिव, एक झूठा नैरेटिव जिसका कोई इनके पास प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। जा करके ये अगर इतने ही सत्य है, अगर इनकी बातें इतनी सत्य, तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए आप अपना केस लड़िए। लेकिन आप वो लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि बेसलेस बातें हैं और बिल्कुल ही अनएजुकेटेड वे में आप इस प्रकार की बातों को बोल रहे हैं, जिस वजह से पूरा का पूरा देश का जो जनता है अब वो समझ चुका है कि इनका जो करना धरना है वो सब खराब हो चुका है। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि अब तक तेजस्वी यादव जैसे चुनाव में नजर आ रहे थे कि काफी ज्यादा बयान देखने को मिल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि बंगाल में ममता सरकार ही बनेगी, लेकिन अब जब वो चुनाव हार चुकी है तो उनका एक भी बयान सामने नहीं आया, बल्कि उनके आरजेडी के पूर्व नेता विधायक ये सब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है। बिल्कुल, देखिए उनका बयान सामने आएगा भी नहीं। अब आप समझिए ना कि जो व्यक्ति जिसको खुद एक नेगेटिव इंपैक्ट की तरह देखा जा रहा है, जिस व्यक्ति के कारण लोग कह रहे हैं कि भैया ममता बनर्जी अपनी भी सीट हार गई, उनके मुख से कैसे कुछ निकलेगा। सारा कॉन्फिडेंस तो तेजस्वी यादव का बिहार इलेक्शन में खत्म हो ही गया था। जो बचा खुचा कॉन्फिडेंस था उसने इन 3 राज्यों में बता दिया। हालांकि एक जगह पर जो उचित बात है वो भी बताना आवश्यक है, क्योंकि एक जगह पर केरला में 3 सीटों पर तेजस्वी यादव के पार्टी ने चुनाव लड़ा था, राष्ट्रीय जनता दल ने, जिसमें से 1 सीट तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो जीत भी चुकी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें ओवरऑल पूरे इस इलेक्शन की, 5 राज्यों के इलेक्शन की, तो तेजस्वी यादव का कहीं कोई इंपैक्ट नहीं, कहीं कोई मैजिक नहीं। एक समय हुआ करता था कि जब ये लालू यादव बोला करते थे कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चाहिए, और आज उस कोलकाता में जा करके पूरा का पूरा जो धक्का उन्होंने ममता बनर्जी को मारा है वो अब ममता बनर्जी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। कहां बेटा बोलती थी और कहां पूरा किला ढा करके तेजस्वी यादव चले गए। ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर जीत की बात करें तो जीत के बाद जो हमें नजारा देखने को मिल रहा है, दरभंगा में जीत का जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, यानी कि जीत वहां हुई है लेकिन उसका असर हमें कहीं ना कहीं बिहार में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, ये बात हम कल से लगातार बता रहे हैं। 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से ही अमित शाह जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे पार्टी के, तभी से उन्होंने संकल्प ले लिया था कि वो किसी भी राज्य में जीते हारे वो सारे परिणाम एक तरफ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल के अंदर जीतना बेहद आवश्यक है। क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर हर बार चुनावों में तस्वीर आती थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, उनके दफ्तरों को जलाया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। एक मैं बड़ी अजीब बात आपको बताता हूं। एक समय पर पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कुछ इस प्रकार की हरकत करते थे कि जिस व्यक्ति को उनको मारना होता था उसकी पत्नी के घर वो 2 दिन पहले सफेद साड़ी भिजवा दिया करते थे। आप समझिए कि कितनी ज्यादा ये राजनीति के साथ खिलवाड़ है और ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। असली लोकतंत्र की हत्या इसे कहते हैं। तृणमूल कांग्रेस 2011 के समय में जब यहां पर उनकी सरकार सबसे पहली बार बनी थी, तो उन्होंने एक रूल इंपोज किया कि जिसका भी घर सफेद और नीले रंग का पेंट होगा उसके घरों में आपको टैक्सेस, हाउस टैक्सेस बहुत कम पे करने पड़ेंगे, जिससे कि टीएमसी का प्रचार हो। तो यह लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर निकल करके गुलाल से खेलने लगते हैं, भगवा रंग उड़ाने लगते हैं और जा करके ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से सवाल करने लगते हैं कि आपने किया क्या इन 15 सालों में, तो लोकतंत्र के खतरे में आ जाता है, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। इस बात को कोई विपक्ष बता ही नहीं रहा है कि भाई साहब समस्या हम में है, खोट हम में है, समस्या सारी हमारी है ना। हमारी पार्टी बेहतरीन तरीके से आपको ग्राउंड पे दिखेगी, गुंडागर्दी करके हमें चुनाव जीतना है। राजद भी उसी प्रकार से बिहार के अंदर बनती है, उसका पूरा का पूरा पावर सेंटर ही गुंडागर्दी है, और उसी प्रकार से वेस्ट बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस। तो अब ये दोनों जो हैं, उन दोनों का खात्मा आ चुका है। आ क्या चुका है? बिहार इलेक्शन में हमने रिजल्ट वहां देख लिया, अब वेस्ट बंगाल इलेक्शन में भी रिजल्ट देख लिया। तो ये बता रहा है कि कैसे धीरे धीरे करके इनका पतन आ चुका है पूरे के पूरे विपक्ष का। अब तेजस्वी यादव आगे क्या करेंगे? जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया लेकिन उसके बाद भी हार हुई, तो इन सारे सवालों को वो आखिर कैसे फेस करेंगे? सवालों को फेस क्या करना है?
तेजस्वी यादव कौन सा मीडिया के सामने ज्यादातर आते हैं? मीडिया के सामने तभी आते हैं जब बिहार में कोई समस्या हो, बड़ी अच्छी बात है हालांकि, लेकिन अगर अपनी समस्या पर बात करनी हो तो फिर वो मीडिया वालों को हटा देते हैं। उनके साथी हैं वो मीडिया वालों की जात पूछने लग जाते हैं। तीसरे साथी हैं जो केंद्र में बैठने का प्रयास में बैठे हुए हैं, वो मीडिया वालों को गाली देने से बाज नहीं आते। तो ये मीडिया वालों के सामने आकर के इन लोगों को कोई अपनी समस्या नहीं बतानी है। वो दौर अलग हुआ करता था जब राजनीति में जब लोग चुनाव हार जाते थे तो अपनी हार को स्वीकार करते थे। अब यह दौर बदल चुका है। अब विपक्ष जब चुनाव हारता है तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टारगेट करता है। वो वाला नैरेटिव नहीं चलता तो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करता है। वो नैरेटिव नहीं चलता तो अब तो देश की सेना को, जो वेस्ट बंगाल के अंदर एक अच्छा इलेक्शन करवाने के लिए पहुंची हुई थी, अब उसे भी टारगेट करने लग गया। तो ये विपक्ष की आदत बन चुकी है। इन्हें माफी मांगनी नहीं है, इन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी नहीं है, तो इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव बंगाल में चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन नतीजे जो आए हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए अब कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।